हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ए एक्स प्लस वन अपॉन बी एक्स इजक्वल टू एन हो तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन सब क्वेश्चनों को अपन ओनली 3 सेकेंड या 4 सेकेंड में अपन जवाब देंगे। जैसे इस टाइप के सभी क्वेश्चन आए होंगे, ये वाले आएंगे, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन सब क्वेश्चनों का जवाब आप लोग 3-3 सेकंड में दे पाओगे। और एसएससी रेलवे में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट, एक फॉर्मूला किस प्रकार ड्राइव होता है, और फिर बात करेंगे अपन इस पे बच्चों इन सभी क्वेश्चनों के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले अपन ये वाला फॉर्मूला देखते हैं कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे होगा। यहां पे दिया गया है ए एक्स प्लस वन अपॉन बी एक्स इक्वल टू एन हो, तो अपन को इसका मान निकालना है। तो देखो दोस्तों, यहां पर आप लोगों को ए एक्स प्लस वन अपॉन बी एक्स इक्वल टू दिया गया है, तो एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर करें, दोनों पक्षों का वर्क करते हैं, दोनों पक्षों का वर्क करते हैं। तो ये हो जाएगा साहब यहां पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अपनी जगह ऐसा कैसा, ए और बी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, और यहां पे आएगा अपने पास ए अपॉन बी आ जाएगा इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, एन का स्क्वायर। जब अपन इस इक्वेशंस का बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, वर्क करते हैं अपन, तो ये निकल के आता है, क्या बताओ, ये प्लस वाला उठ के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहां पे आएगा साहब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये एन का स्क्वायर, तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन माइनस 2a अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार यदि अपने पास ये प्लस की जगह माइनस वाला होगा तो यहां पे साहब माइनस का आएगा, और ये माइनस उधर उठ के जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। काहे का हो जाएगा साहब, प्लस का हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे प्लस आए चाहे माइनस आए, सिंगल पावर से अपन डबल पावर पे जाते हैं। तो इसका रिजल्ट्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो सीधा निकल के अपने पास कि साहब एन का स्क्वायर होता है, माइनस 2 होता है, और ए अपॉन बी होता है। जब अपने पास यहाँ पे प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है साहब, प्लस का 2a अपॉन बी होता है। इससे पिछला वीडियो था, मैंने आप लोगों को ए और बी के, जो ए और बी यहाँ पे नहीं था, ए और बी 1-1 होने की वजह से किस प्रकार एन स्क्वायर माइनस 2 और एन स्क्वायर प्लस 2, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन अपन ने देखे थे। आज ए और बी यहाँ पे प्रेजेंट रहे, तो ये क्वेश्चंस किस प्रकार सोल्व होंगे ये आज अपन इसमें देखने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे इसमें बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद हो ही गया। देखो साहब, यहां पर ए का मान है वो कितना साहब, आप बोलोगे कि साहब ए का मान तो यहां पर कितना है जी, ये ए है, और बी का मान कितना है, 2 है। बताओ ये सिंगल पावर है, तो यहां पर सिंगल पावर से 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो डबल पावर हो गई, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 है तो 4 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। जब भी सिंगल पावर से डबल पावर पे जाते हैं तो अपना फॉर्मूला होता है एन का स्क्वायर माइनस 2a अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है साहब, एन की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस है 2 अपनी जगह ऐसा कैसा। ए की वैल्यू कितनी है साहब, ये 4 है, तो ये लो जी 4 हो जाएगा, बी का मान 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 25 में से 4 माइनस होता है तो अपने पास 21 आता है, और 21 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। निकाल पाओगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो साहब, आगे इस टाइप के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आ जाता है अपने पास, यदि 3x माइनस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 हो तो 9x स्क्वायर प्लस, ये देखो ये सिंगल पावर है, इसका स्क्वायर हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो रहा है। जब भी ऐसा हो तो यहाँ पर a का मान तो ये रहा। अब इसको समझने की कोशिश करना, ये बच्चों रियल में 3x माइनस 4 नहीं है, ये 1 अपॉन ये x था, और ये 4 1/4 है, ये 1/4 बच्चों ये b का मान हो जाएगा, और ये अपने पास a का मान कितना है जी, a का मान अपने पास 3 है। सिंगल पावर से डबल पावर पर जाते हैं तो अपना फॉर्मूला जो आएगा इसका वो फॉर्मूला हो जाएगा साहब एन का स्क्वायर, माइनस का साइन है तो प्लस आएगा, ये 2 आएगा, और a अपॉन कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करना आप लोग। फिर इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन बिल्कुल हवा में 3 सेकंड में उड़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो इसका।
बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसी टाइप के, और आप लोगों की ये टाइप बड़ी शानदार तरीके से क्लियर होगी। तो बच्चों यहां पर n की वैल्यू कितनी है साहब? 5 है। तो ये लो जी, यहां पे अपने पास 25 हो गया, प्लस 2 ऐसा कैसा, a की वैल्यू 3 है। तो बच्चों ये 3 में भाग लगेगा b का मान 1/4 है। तो जब 3 में 1/4 का भाग लगता है तो 4 रूट के ऊपर चल जाता है, गुणा हो जाता है, और ये गुणा होने की वजह से 4 × 12, और 12 का दुगना कितना होता है? 24। बच्चों यहाँ पर अपने पास 25 है, 25 में क्या जुड़ जाएगा साहब? 24 जुड़ जाएगा। 25 + 24 कितना होता है? 49 होता है। 49 कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन। अब समझना आप लोग, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर की तरफ ये जाता है तो वो 1/4 के रूप में होगा। यदि ये ऊपर 5 होता तो 1/5 होता, यदि ये 6 होगा तो 1/6 होगा। b की वैल्यू होगी ना वो, और b की वैल्यू इस प्रकार 1/, की वजह से यहां पर जब 1/b आ जाएगा तो ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a से। तो मैं डायरेक्ट ही बोल सकता हूं इसको कि साहब यहां पर ये a और b मल्टीप्लाई होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहां पर 3 × 4 अपने पास 12 होता है, और 12 का दुगना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पर, 12 का दुगना 24, माइनस है तो प्लस 24 हो जाएगा। तो 25 में 24 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा साहब? 49 हो जाएगा। अब इस तरीकों को याद रखते हुए आगे के सभी क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे बहुत कम टाइम में। देखो यहां पर बच्चों, यहां पर क्या बताओ, ये अपने पास देखो जी, इसी प्रकार ही सिंगल पावर से डबल पावर पे जा रहा है, और सिंगल पावर से डबल पावर पे जाते हैं तो अपन बोलेंगे साहब ये 13 है, तो 13 का स्क्वायर तो 169 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अपन तो 20, 20 का दुगना 40, तो ये -40 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर 60 में से 40 घटाएं तो 20 और 29, तो कितना आ जाएगा साहब? ये 129 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। ऐसे वहां उड़ाओगे। चलो देखो आगे फिर देखते हैं अपन, यहाँ पर इसी प्रकार सिंगल पावर से अपन डबल पावर पे जा रहे हैं, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर है, 5 का सब कुछ, यहाँ माइनस का साइन है, 9 का स्क्वायर अपने पास 81 होगा, प्लस का आएगा, दोनों का गुणा 10, 10 का दुगुना क्या हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा, और इसमें 20 जोड़े 101 हो जाएगा, और 101 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। निकाल पाओगे आप लोग? समझ पा रहे हो इनको? चलो देखो फिर आप देखते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने पास क्या है साहब? ये सिंगल पावर है, किस पे जा रहे हैं अपन? डबल पावर पे जा रहे हैं। सिंगल पावर से डबल पावर पे जाएं तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पर ये 13 है तो 169 हो जाएगा बच्चों। इन दोनों का गुणा अपने पास कितना होता है जी? यहाँ पर 6 होगा, और 6 का दुगना 12 होता है, लेकिन माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा साहब? 12 हो जाएगा। अब देखो 69 में से 2 माइनस करें तो 67, और 67 में से फिर 10 माइनस करें तो बच्चों 57 आएगा। 157, 157 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? 157 ए ऑप्शन हो जाएगा। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो और आगे बढ़े अपन इसमें, तो देखो यहाँ पर अपने पास इस प्रकार आ जाए, तो बच्चों यहाँ पर अपने पास 1 होना चाहिए, 1 होने की वजह से 1/3 है, तभी तो 3 ऊपर जाके अपने पास इस प्रकार आता है। चलो ये सिंगल पावर है, डबल पावर पे जाते हैं, तो ये साहब ये 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। ये लो साहब, माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 21, 21 का दुगना 42 हो जाएगा। तो अपन बोल देंगे जी साहब 142 हो गया, 142 को साहब हो जाएगा ए ऑप्शन। भाई साहब इससे पास्ट कैलकुलेशंस हो ही नहीं सकती, केवल ये आप ही हो जो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोच पा रहे हो, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं तो बहुत आसान तरीके से अपन हवा में उड़ाएंगे। चलो देखो साहब ये फिर देखो यहाँ पर अपने पास सिंगल पावर से डबल पावर पे जा रहे हैं। यहाँ पर अपने पास क्या हो गया साहब? ये 40, 40 का दुगना 80 होता है, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, माइनस इसमें से 80 माइनस करेंगे। चलो ये 40 तो गया, तो 40 इसका गया, फिर 40 बच गया, तो 60, 61, 361 कितना आ जाएगा साहब? 361 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। निकाल पा रहे होंगे? सूंघते जवाब दे सको जूते, बिल्कुल सूंघते ही जवाब मिल जाओ लो, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। फिर देखो यहां पर आगे बात करें इसी के ऊपर, तो बच्चों यहां पर अपने पास क्या दिया गया है? ये 11 दिया गया है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये सिंगल पावर से डबल पावर पे अपन जा रहे हैं, तो अपन बोलेंगे साहब 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 121 हो रहा है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 9 9 दूना 18, 18 का दूना ये अपने पास ये लो साहब 36 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें 121 में 36 प्लस करें तो बच्चों यहाँ पर देखो ये 7 का एक अंक 7 एक में ही है, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। यूनिट डिजिट 7 ये अपने पास 6 है, एक 7 हो रहा, 7 एक में दिखाई दे रहा है, तो आप लोग निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखो, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बताओ बच्चों, यहाँ पर अपने पास क्या सिंगल पावर से डबल पावर पे 14 है तो 196 होता है। ये अपने पास 15, 15 का दूंगा 30, तो 30 माइनस करेंगे बच्चों, 90 में से 30 जाता है तो 60 आता है, तो 66 हो जाएगा। 166 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब?
ये ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग इन क्वेश्चनों को हवा में उड़ा सकते हो। फिर देखो यहां पर, फिर आगे बात करें आपसे, तो यहां पर कितना दिया गया साहब, ये 9 दिया गया है, 9 9 81 होता है, और ये 7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस का है, 28 का दुगना 56 होता है, तो प्लस ये अपने पास 56 हो जाएगा। ये लो साहब, ये अपने पास यूनिट डिजिट 7 ही है, क्योंकि 6 + 1 7, 7 किसी में भी नहीं है, एक में ही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। निकाल पा रहे हो आप लोग। चलो फिर देखो यहाँ पर और बात करें आपसे, तो साहब ये देखो अपने पास सिंगल पावर से डबल पावर पे जाते हैं अपन, तो ये 3 3 का स्क्वायर 9 होता है, 10 10 का दुगना 20 होता है, 9 20 जोड़े 29 हो जाएगा। 29 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। पलक झपकते रिजल्ट निकल के आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं अपने स्टूडेंट को ये मान के पढ़ाता हूं कि आप लोगों में धरती सा धैर्य, वायु जैसा वेग, प्रज्ञा तथा विवेक है। आप नासमान दे नहीं हो, आप लोग तो अजर अमर कार्य के लिए बने हो। आप में समुद्र जैसा अथाह ज्ञान भरा हुआ है, आकाश जैसी विराटता है। इस वजह से हम हमारे स्टूडेंटों को ये मानते हुए पढ़ाते हैं कि बहुत शानदार लेवल आप लोगों का, एक मास्टर लेवल होता है, वो लेवल है आपके अंदर, और कैलकुलेशंस आप लोगों की सबसे फास्ट होनी चाहिए। चलो देखो बच्चों, यहां पर फिर अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़े, तो ये अपने पास 13 है साहब, 13 का स्क्वायर तो 169 तो होता ही है, माइनस होगा, इन दोनों का गुणा 20 होता है, और 20 का दुगुना 40 हो जाएगा। लो साहब ये 40 गया, तो यहाँ पर अपने पास 60 में से 40 20 29 वापस रिपीट हो गया यार क्वेश्चंस। चलो देखा था अपन ने। फिर देखो बच्चों यहाँ पर, इसके बाद में अपने पास 7 आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर तो ये 49 होता है, ये अपने पास 30 हो गया, 30 का दुगना 60 होता है, ये लो साहब 60 हो जाएगा, ये अपने पास 109 हो जाएगा, 109 ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो और बात करें आप लोगों से, तो देखो यहाँ पे सिंगल पावर से अपन डबल पावर पे जाते हैं, तो आप लोग जानते हो साहब 15 का स्क्वायर 225 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अपने पास 14 होता है, और 14 का दुगुना 28 होता है, तो इस बार माइनस होगा ये 28, ये लो साहब 28, इसको 25 मानूं तो फिर 3 और घटाएं, 3 और घटाएं तो 197 आएगा। 197 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, है क्या सी ऑप्शन। क्या रिजल्ट हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन। निकाल पाओगे, क्या गजब कैलकुलेशन है भाई आप लोगों की। इस प्रकार आप लोग इन क्वेश्चनों को सोच पा रहे हो, तो आप लोगों का लेवल बड़ा शानदार है। चलो और देखो आगे, फिर देखें अपन, लो साहब ये अपने पास है, तो सिंगल पावर से डबल पावर पे अपन जा रहे हैं, ये 13 है बच्चों, यहाँ पे 13 का 169 होता है, और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास 24, 24 का दुगुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये लो साहब 8 और 9 17 का 7 हो जाएगा, ये 10 और 11 का 1 हो जाएगा, ये 217 कोई ना कोई ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन। निकाल पाओगे इस टाइप को भी। चलो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। अब देखो यहाँ पर फिर 23 है, 23 का स्क्वायर अपने पास 529 होता है, ये लो साहब 529 तो ऐसा कैसा आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई 36, 36 का दुगुना 72, तो ये 72 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से 2 जाता है तो 7 आता है, 7 कोई ना कोई ऑप्शन कौन सा है, यूनिट डिजिट डी ऑप्शन, 457 आपका रिजल्ट हो जाएगा। निकाल पाओगे। चलो देखो फिर बात करें आपसे, तो यहाँ पे देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन देखें तो ये 36 हो जाएगा साहब, गड़बड़ हो गया। अब देखो क्या गजब क्वेश्चन है यार, अब समझना आप लोग, थोड़ा सा दिमाग देखना, लगा ना कहीं ऐसे चलते रहो, अरे भाई साहब यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं है, इसके लिए सिंगल पावर यहाँ पे x होनी चाहिए, और भाई साहब ये x तो तब होगी जब 2 हटेगा, और 2 तो तब हटेगा जब यहाँ पे 2 का भाग लगाएं या फिर 1/2 से गुणा करें। तो बताओ दोनों पक्षों को बोथ साइड, अपन दोनों पक्षों को इसको और इसको, यानी कि यहाँ पे 2x + 1/2x है, इज इक्वल टू अपने पास क्या बच्चों 6 है। क्या बताओ इधर भी मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, तो इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसा करने से यहाँ पर इसकी सिंगल पावर निकल के आ जाएगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे x आएगा प्लस ये 1/4x हो जाएगा, और ये अपने पास 3 हो जाएगा। क्या बताओ इसकी ये स्क्वायर वाली पावर है क्या,
और जब ये स्क्वायर वाली पावर है तो भाई साहब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि रिजल्ट हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 2a अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ पर इसके लिए n की वैल्यू अब कितनी है, 3 है, तो ये 3 होने की वजह से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 2 ऐसा कैसा। बच्चों यहाँ पर a का मान 1 है और b का मान 4 है। a का मान 1 है, b का मान 4 है, इसको काटें तो 1/2 आ जाएगा और 9 में से 1/2 तो 8.5 होता है, और 8.5 को आप लोग 17/2 भी बोल सकते हो। तो इसमें ऑप्शन में 17/2 कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, बी ऑप्शन है। तो इतना सा दिमाग लगा लेना आप लोग, लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छे लेवल्स की तैयारी आप लोगों को करनी है तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोग सोल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जी, यहाँ पे अपने पास आ जाए 5a + 1/3 = 5 हो तो 9a² + 1/25a²। अब समझना, यदि आप लोग इन दोनों तीनों क्वेश्चनों को समझ जाते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ जाते हैं तो आप लोग बहुत आसान तरीके से उसका जवाब दे पाओगे। और जो बच्चे एसएससी रेलवे की शुरुआत से तैयारी करना चाह रहे हैं और अलजेब्रा को तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक कर सकते हो। इसी प्रकार के नए अंदाज में यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ने का एक मौका मिलेगा, बिल्कुल एक टाइप के क्वेश्चन एक जगह, वो भी बहुत आसान तरीके से बहुत कम टाइम में सोल्व करने के तरीके में निकाल के लाऊंगा, और आप लोग इस प्रकार सोचते रहें क्वेश्चनों को और सोल्व करते रहें। चलो देखो दोस्तों, यहाँ पर अब देखो जी, यहाँ पर तो इसके लिए सिंगल पावर है अपने पास 3 होनी चाहिए। कुल मिला के यहाँ पर ये अपने पास जो है वो 5 है, और भाई साहब ये 5 हट है और 3 आवे, तो देखो यहाँ पर क्या है साहब, ये 5a + 1/3a है = 5 है। ये 5 ने हटाबा के लिए थाने 5 को भाग लगाना पड़ लो, और ऊपर 3 पैदा करवा के लिए 3 से गुणा करना पड़ लो, तो दोनों पक्षों को अपन को 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्वेशंस है वो बैलेंस अवस्था में रहे। ऐसा से सीजन में पूछे गए इक्वेशंस है, आप लोगों को कैसे कैसे सोचना है, ये स्टेप बाय स्टेप अपन को आगे बढ़ना है। जो बच्चे एसएससी की शुरुआत करते हैं उनके लिए सब कुछ चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में पूरा अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, पूरी त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री, सब कुछ। एडवांस मैथ का पार्ट तो इतना खतरनाक करेंगे अपन कि सूंघते ही जवाब मिल जाओ, क्वेश्चन में सूंघा और जवाब आ जाओ। चलो देखो, हाल फिलहाल तो देखा सही में कहीं है उसे, तो देखो साहब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ये 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कट जाता है और 1/5 हो जाता है = बच्चों यहाँ पे 5 से 5 कट जाता है, 3 हो जाता है। क्या बताओ, इसके लिए सिंगल पावर हो गया क्योंकि 5a² 25, बिल्कुल राइट। आप बोलोगे जी कि हाँ गुरुजी सिंगल पावर हो गया। जब सिंगल पावर हो गया तो इसका रिजल्ट निकालना अपन को, तो ये हो जाएगा जी n का स्क्वायर माइनस 2a अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ पर n के मान तो कितनी है साहब, 3 है, तो अपन बोलेंगे साहब 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, माइनस 2 अपनी जगह ऐसा कैसा, ये a का मान है वो ये b का मान है, तो अपन बोलेंगे साहब a का मान तो 3 है और b का मान 5 है, तो 6 कितना हो गया साहब, 5 हो गया। चलो भिन्न में आपका आंसर है, तो इसको रिजल्ट्स को निकालेंगे अपन, तो साहब आप बोलोगे ये 9 × 5 45 माइनस 6, 45 में 6 जाता है तो 39/5 अपने पास 5 आ जाएगा। 39/5 कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए, 39/5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, बी ऑप्शन। निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन है साहब। ये देखो, ये फिर क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल 10+2 सीपीओएसआई एमटीएस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। चलो देखो, रेलवे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो साहब यहां पर क्या बताओ, ये 3x, ये क्या है साहब, ये है जी यहाँ पे 3x - 1/4y = 6 है, और आपको यहाँ पर ये 4 लाना है। तो भाई साहब ये 4 तो जिदे आ सके, जिदे -3 हटाना पड़े, 3 तब हटेगा जब 3 का भाग लगे, और 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बच्चों आप लोगों को भी 4/21 से दाएं पक्ष में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 4 कट जाता है, 1/, क्या आ जाएगा 3y = 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, ये 2 बार हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साहब 8 हो जाएगा।
तो यहाँ पर अपने पास क्या है, ये अपना रिजल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब, 8 हो जाएगा। 8 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। सोच पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो बच्चों ये आ गया। हाँ अब ये वाला टाइम मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें अपन इसी प्रकार की टाइप देखेंगे क्यूब वाली, क्योंकि आज इस वीडियो में अपन ने हाल्फ स्क्वायर वाला पार्ट देखा है, सिंगल पावर से डबल पावर पे किस प्रकार जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर सिंगल पावर से ट्रिपल पावर आ गई। कौन सी आ गई, सिंगल पावर, कौन सी आ गई, ट्रिपल पावर। इसके ऊपर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में, फॉर्मूला किस प्रकार ड्राइव होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूरे एक ही वीडियो में एक जगह करेंगे और उनके ऊपर अपन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप लोग, आपको अच्छा लगे, आपका मन हो तो। ओके, थैंक यू वेरी मच।